बच्चों, आज हम पार्ट 2 मदर टेरेसा पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मदर टेरेसा के नाम में ही आपको प्यार झलकता है। मदर यानी माता। जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, ऐसे ही मदर टेरेसा ने सभी भारतीयों को अपने बच्चों के समान समझा। देखिए इनके जीवन के बारे में कितनी खूबसूरत बात लिखी है। जीवन तो सभी जीते हैं, परंतु कुछ लोग जीवन को सिर्फ जीते ही नहीं, परमार्थ हेतु समर्पित करते हैं। परमार्थ हेतु यानी दूसरों के हित के लिए वे अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। वास्तव में प्राणी का इस धरती पर अस्तित्व सिर्फ अपने लिए जीने हेतु ही नहीं है। यह जीवन परमात्मा की अनमोल देन है, जो हमें बार बार नहीं मिलता है। कुछ लोग इस जीवन को एक बार पाकर ही अपने को हमेशा के लिए जीवित बना लेते हैं। ऐसे लोग अपने कर्मों व अपने आचरण की बदौलत मरकर भी सदियों तक जीवित रहते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग सिर्फ स्वार्थ पूर्ति हेतु व कामवश होकर जीवन जीते हैं, जो कभी किसी को याद नहीं आते। इसलिए जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? परमार्थ कार्य हेतु जीना, यानी हमें अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करने चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, जीवन उसी का सफल होता है। लोग उसी को याद करते हैं। जो अपने लिए जीता है, लोग उन्हें याद नहीं करते हैं। आइए अब हम मदर टेरेसा के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। इस संसार में अपने लिए सभी लोग जीते हैं, परंतु कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत का नाम है मदर टेरेसा। इनका असली नाम अग्नेसे गोकनशी बोझ शिवु था। अरेबियन भाषा में बोझ शिवु का अर्थ है फूल की कली। वास्तव में मदर टेरेसा एक ऐसी ही कली थी, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही गरीबों व असहायों की जिंदगी को प्यार की खुशबू से भर दिया। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मेसिडोनिया की राजधानी स्कोप्जे शहर में हुआ था, परंतु वह अपना जन्मदिन 27 अगस्त को मनाती थी। इनके पिता का नाम निकोला बोझशियू और माता का नाम ट्रोनाफाइल बोझशियू था। मदर टेरेसा के पिता बचपन में ही मर गए थे। बाद में उनका लालन पालन उनकी माता ने ही किया। 5 भाई बहनों में वे सबसे छोटी थी। गोकनशे का अर्थ है मदर टेरेसा। एक सुंदर, जीवंत, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। पढ़ना और गीत गाना वह विशेष रूप से पसंद करती थी। गिरजाघर में वह अपनी बहन अगा के साथ गीत गायन में प्रमुख भूमिका निभाती थी। मदर टेरेसा को जब गोकनशे में सिस्टर टेरेसा का नाम दिया गया, यह इस बात का संकेत था कि वह नए जीवन की शुरुआत कर रही है। वह 3 अन्य सिस्टर के साथ आयरलैंड के एक जहाज में बैठकर 6 जनवरी 1929 को कोलकाता के लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वह एक अनुशासित व अच्छी शिक्षिका थी, जिन्हें विद्यार्थी बहुत प्यार करते थे। 1944 में वह सेंट मेरी स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। मदर टेरेसा इसके साथ साथ आवश्यक नर्सिंग की ट्रेनिंग लेकर वापस कोलकाता आ गई। वहां से पहली बार टालतला गई, जहां वह गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था में रही। उन्होंने मरीजों की मरहम पट्टी की तथा उन्हें दवाइयां दी। 1949 में मदर टेरेसा ने गरीब, असहाय व अस्वस्थ लोगों की मदद करने के लिए मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसे 7 अक्टूबर 1950 को रोमन कैथोलिक चर्च ने मान्यता दी। इसके अतिरिक्त निर्मल हृदय व निर्मल शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले।
जिसमें वे असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों की स्वयं सेवा करती थी। उन्होंने अपने इन आश्रमों में उन लोगों की सेवा की जिन्हें छूत की बीमारी यानी कोढ़ के कारण जिनके परिवार वालों ने व समाज वालों ने उन्हें त्याग दिया था। देखा बच्चों, जिन्हें अपने घर वालों ने त्याग दिया था, समाज ने त्याग दिया था, ऐसे लोगों की भी उन्होंने सहायता की, उनकी सेवा की, उन्हें दवाई दी, समय समय पर उन्हें संभाला। ऐसे लोगों पर अपनी स्नेह व ममता लुटाकर इस महान महिला ने एक ऐसी सेवा भावना का परिचय दिया जो संसार में दुर्लभ है। क्यों है? क्योंकि लोग अपने घर में अगर कोई पीड़ित होता है तो उसकी ही देखभाल नहीं करते, लेकिन इन्होंने तो दूसरे देश से हमारे भारत में आकर हमारे भारतीयों की सेवा की। उनकी इस सेवा भावना के चर्चे विश्व भर में फैलने लगे। सन 1962 में भारत सरकार ने उनकी समाज सेवा और जन कल्याण की भावना की कद्र करते हुए उन्हें पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित किया। 1980 में इन्हें अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत रत्न से अलंकृत किया गया। विश्व भर में फैले उनके मिशनरी के कार्यों के कारण 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उन्हें गरीबों और असहायों की सहायता के लिए दिया गया। मदर टेरेसा के व्यक्तित्व की एक और महानता विशाल हृदयता का परिचय इस बात से भी मिलता है कि उन्हें जो राशि नोबेल पुरस्कार में मिली वह उन्होंने भारतीय गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। देखा बच्चों, उन्होंने किस तरीके से हमारे देश व देशवासियों के लिए कार्य किए, उनकी सहायता की। जहाँ सफलताएं होती है वहाँ आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ता है। कुछ आलोचकों ने मदर टेरेसा जैसी महान विभूति को भी अपनी आलोचनाओं का शिकार बनाया, परंतु उन्होंने अपना मार्ग स्वयं बनाया और अपने महान कार्यों को रुकने नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, जो लोग उनकी आलोचना करते थे, उनकी बुराई करते थे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ती रही, उन्होंने अपने कार्य नहीं रोके। 1997 में 5 सितंबर को उनका देहांत हो गया। मदर टेरेसा चली गई। उनकी मौत के समय तक मिशनरी ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थी, जो विश्व के 123 देशों में समाज लिप्त थी। मदर टेरेसा की समाज सेवा व गरीबों की देखभाल के लिए आत्मसमर्पण देखकर पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में मदर टेरेसा को धन्य घोषित किया गया। मदर टेरेसा आज भले ही हमारे बीच नहीं है, परंतु मिशनरी के माध्यम से आज भी वे उन सभी गरीबों, बच्चों व असहायों के बीच मौजूद है जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, उन्हें नया जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। आज विश्व को ऐसे ही महान लोगों की आवश्यकता है जो मानवता को सबसे बड़ा धर्म समझें। देखा बच्चों, मदर टेरेसा ने अपने देश से आकर हमारे देश में लोगों की सेवा की और उनकी इस सेवा भावना को देखकर जिस प्रकार सरकार ने उन्हें सम्मानित किया, तो कुछ लोगों ने उनकी आलोचनाएं भी की, लेकिन उन्होंने आलोचनाओं पर ध्यान नहीं दिया और वे निरंतर आगे बढ़ती रही। और आज जब वे हमारे बीच में नहीं हैं, ये जो मिशनरी चलती है, यानी कि उनके जो आश्रम चलते हैं, वे गरीब बच्चों की, गरीब लोगों की, असहाय लोगों की मदद करते हैं। और जैसे उन्होंने मानवता के लिए कार्य किए, ऐसे ही हम सभी को भी मानवता के लिए अपना धर्म निभाना चाहिए, मानवता के लिए कार्य करने चाहिए।